हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारा वीडियो नंबर 4, क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। तो प्रीवियस वीडियो में बच्चा हमने ऑलरेडी क्या पढ़ लिया था? थर्ड वीडियो का था हमारा बच्चों, आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, राइट? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो होने है क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशनल। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशनल पढ़ने वाले हैं। आपको याद हो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमारा लास्ट वीडियो था, वो किस पे था? वीडियो नंबर 8 शायद, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, राइट? उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अब हमें पढ़ना है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, जिसमें बेसिकली दो पार्ट हैं, मतलब दो पार्ट के न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं। एक रेनमैन प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब क्वेश्चन है रेन और मैन के, है ना, उनके रिलेटिव वेलोसिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। और दूसरा होगा रिवर मैन और बोट प्रॉब्लम। तो इस वाले वीडियो में बच्चा सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करने वाले हैं? रेन मैन प्रॉब्लम। तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए और रेन मैन प्रॉब्लम्स क्या है आओ हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली टॉपिक किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन में ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, है ना? तो मोशन है ना स्ट्रेट लाइन में ना पढ़ा हो तो पहले वो पढ़ लेना, और वेक्टर की अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। आइए देखें बच्चों क्या है कंडीशंस। तो मैं कहता हूं बच्चों पहले हम समझ लेते हैं कि है क्या और क्या पूछा जाता है इसमें। तो सपोज बच्चा रेन गिर रही है ना, रेनफॉल हो रही है वर्टिकली, बिल्कुल वर्टिकली। ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारा क्या है? अर्थ सरफेस है, और इस पे वर्टिकली रेनफॉल हो रहा है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है? वी आर। क्या बात ठीक है? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि रेनमैन प्रॉब्लम है क्या और इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है। अब मैंने कहा यहां पर एक मैन खड़ा हुआ है, एक मैन यहां पर खड़ा हुआ है। अभी उस मैन की वेलोसिटी कितनी है? 0। और मैंने उससे पूछा, यहां पर खड़े हैं प्रिंस सर, मान लो कौन खड़े हैं? प्रिंस सर। तो यहां पर प्रिंस सर इससे बच्चे से, ये जो भी मैन है, बच्चा कहां से हो गया सर? इस मैन से पूछ रहे हैं कि बेटा पानी कैसा दिख रहा है आपको गिरते हुए और उसकी वेलोसिटी क्या है? तो सपोज अपन मान लेते हैं कि रेन की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। तो इस मैन ने मुझे आंसर दिया, प्रिंस सर पानी वर्टिकली सीधा गिर रहा है, और कितनी वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकेंड से। जो मुझे भी दिख रहा था, मैंने कहा सही बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है मेरे से। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इसने सही बोला। अब बच्चों क्या हुआ, ये जो भाई साहब थे ये 5 मीटर पर सेकेंड से, ये 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ चलने लगे। कहां चलने लगे? ईस्ट की तरफ। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो पानी कहां गिर रहा है? नीचे, साउथ की तरफ बोल देंगे हम इसको। पानी कहां गिर रहा है? साउथ की तरफ। अब वेक्टर में एक और चीज याद रखना आप, ये हमारा क्या होता है? जे कैप। ये हमारा क्या होता है? माइनस जे कैप। ये क्या होता है बच्चों? हमारा प्लस आई कैप। और ये क्या होता है हमारा? माइनस आई कैप। एक्स एक्सेस को हम प्लस आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सेस को जे कैप बोलते हैं, यूनिट वेक्टर से हमने पढ़ रखे हैं। और तो साउथ वाला क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप। और माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स वाला क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप। डन है बात? ये हमें पता है ऑलरेडी। डन। अच्छा, अब ये चले ऐसे। अब प्रिंस सर ने वापस से इनसे पूछा कि बेटा पानी कैसे गिर रहा है? तो वो कह रहा है सर पानी मेरे फेस पे लग रहा है किसी एंगल पे। एंगल बोले कुछ भी बोल देगा। वो बोल रहा है सर फोन पे बात हो रही है हमारी, क्योंकि वो तो मेरे से आगे जा चुका है। जब वो 5 मीटर से चलने लगा, अब वो मेरे को क्या बोल रहा है कि प्रिंस सर जो पानी है वो टेढ़ा। कैसा? टेढ़ा मेरे फेस पे लग रहा है ऐसे। मैंने कहा अभी तो तू बोल रहा था सीधे गिर रहा है। तो कह रहा सर जब मैं खड़ा था तो सीधे गिर रहा था, तो मैंने सीधे बताया। अब मैं चल रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड से, तो पानी मेरे फेस पे इस तरीके से लग रहा है। मैंने कहा ये क्या बात हुई? लेकिन मैं तो रेस्ट पे खड़ा हूं, प्रिंस सर की वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 0 है, लेकिन मुझे तो पानी ऐसे ही दिख रहा है। तो बच्चों यहां पर हुआ क्या, जब ये भाई साहब 5 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, तो अब ये रिलेटिव मोशन में आ गए। किसके रिस्पेक्ट में? रेन के रिस्पेक्ट में। ये जो भाई साहब थे मैन, ये अब चलने लगे, तो अब ये रिलेटिव मोशन में आ गए। अब इनको जो फील होगी, अब इनको वेलोसिटी ऑफ जो रेन फील होगी विद रिस्पेक्ट टू मैन फील होगी। जो भी रेन की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो इन भाई साहब को फील होगी, जिसका डायरेक्शन बच्चों इनको इस तरफ फील हो रहा होगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं वेक्टर से पूरी कहानी। तो जब भी बच्चों कोई भी चीज रिलेटिव मोशन करती है,
तो जो दिखने वाली वेलोसिटी और फील करने वाली वेलोसिटी होती है वो अलग हो जाती है। क्या बात समझ में? जैसे कि मैंने कहा दो ट्रेन चल रही है सेम वेलोसिटी से, तो एक ट्रेन दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो दोनों ट्रेन चल रही है ना। समझ आया? यस और नो? मान लो एक ट्रेन चल रही है 10 से, एक ट्रेन चल रही है 8 से, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 8 वाले के रिस्पेक्ट में कितनी हुई, 10 माइनस 8 2, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हुई, इसकी 10 है इसकी 8 है। तुम्हें मेरी बात समझ आई? तो ये रिलेटिव का खेल हो जाता है, रिलेटिव मोशन में किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। अब जब मैं इस मैन के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो पानी उसको टेढ़ा फील होगा बच्चों। कैसे होगा मैं भी दिखा देता हूं वेक्टर से। तो अब जो उसको फील होने वाला है वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो कि हम कैसे लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, याद होगा आपको, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अपन ने पढ़ा था कि बच्चों वेक्टर का एडिशन ही होता है, सबट्रैक्शन नहीं होता है, तो हम वेक्टर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन को कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अगर नहीं पढ़ा हो तो वेक्टर के वीडियो जरूर देखना, डले हुए हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, क्लियरिटी है। तो हमें वेलोसिटी ऑफ रेन में किसकी वेलोसिटी जोड़नी है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो जरा देखें, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कहां है बच्चों, इस तरफ है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस कहां आ जाएगी, पीछे की तरफ, इस पॉइंट से ले लो कहीं भी डाल दो। तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो ये रही, वेलोसिटी ऑफ मैन कहां थी, यहां थी, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कहां आएगी, पीछे की तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ ये हो गई माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां बनेगा बच्चों, ये आ गया यहां और ये आ गया यहां, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बना ये तो सब हमें आता है, वेक्टर का खेल है। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो मैन को येलो ऐसा पानी फील होगा, समझ में आया, पानी गिर तो रियलिटी में सीधा ही रहा है, लेकिन जब मैन भी चलने लगा तो उसको पानी ऐसे फील होने लगा। तो अगर उसको पानी से बचना है, क्वेश्चन दिया होता तो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में खोले, तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगी विद रिस्पेक्ट टू मैन उसी डायरेक्शन में भाई साहब क्या खोलेंगे, अपनी अम्ब्रेला, तो बच जाएंगे। समझ में आया, ये एंगल, जनरली ये चीजें बतानी होती हैं, क्लियरिटी है। तो यहां से मैं tan थीटा भी लिख सकता हूं, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो यही है, वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एंगल। कुछ क्लियरिटी हुई आपको क्या है ये, यस और नो, डन है बात। आइए अब इस पर जब बच्चों हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे, आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा, जब भी दो चीजों का रिलेटिव मोशन होता है, जब भी कोई दो चीजों का रिलेटिव मोशन होता है तो फील होने वाली वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो कुछ और हो जाती है। मैंने कहा मैन रेस्ट पे था, है ना, अभी बोला था ना, जब मैन रेस्ट पे था तो वीएम कितनी हो गई, 0, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ रेन। हाँ, तो जब था तो वही दिख रही थी जो थी रियलिटी में, फील हुआ, ये तो क्योंकि 0 हो गया जब वो रेस्ट पे था। और ये लिखते किसके रिस्पेक्ट में, ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है बच्चों, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैंने अगर रेस्ट पे था तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो देखेगी क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी एक दो क्वेश्चन लेते हैं तो क्लियरिटी होती जाएगी। आइए, बहुत बढ़िया टॉपिक है, मजा आ जाएगा, देखें, आओ बढ़िया बढ़िया से 4-5 क्वेश्चंस लेंगे सब पैटर्न्स पे। क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप अपन सीधा क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन देखो बच्चों, उन्होंने बोला वॉल इज रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। रेन कैसा गिर रहा है, वर्टिकली सीधा गिर रहा है ग्राउंड पे, है ना, विथ द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, एंड मैन इज मूविंग, एंड अ मैन इज मूविंग with a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। तो पानी कैसा गिर रहा है, सीधा ग्राउंड पे, है ना, बिल्कुल वर्टिकल, कितनी रफ्तार से, वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकेंड से, डन है बात। अच्छा, और मैन है जो भाई साहब कहां जा रहे हैं, 3 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ। तो आपको ये बताना है सॉल्यूशन में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, कि वेलोसिटी ऑफ रेन मैन को कितनी फील हो रही होगी, प्लस in which direction he should open his umbrella to save from rain। ठीक,
किस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला को ओपन करेगी, रेन से बच जाए। समझ में आया? और कितने एंगल पे वो अम्ब्रेला पकड़े कि वो रेन से बच जाए, कुछ भी बोल सकते हैं। डन है बात? अच्छा, ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो पहली चीज की बात करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या लिखेंगे बच्चों? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको आई जे के फॉर्म में लेके आऊं, कर तो मैं यहीं से सकता हूं, ये बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन थोड़ा आई जे के फॉर्म में लेके आऊं तो बच्चों ये जे होता है, ये माइनस जे होता है, ये प्लस आई होता है, ये माइनस आई होता है। ठीक, तो यहां से अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ रेन कहां है? वेलोसिटी ऑफ रेन तो माइनस जे में है, तो मतलब -4 जे कैप, -4 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन तो ईस्ट में है, जो कि कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड प्लस की, तो 3 मीटर मतलब 3 आई कैप। समझ में? इसको रीड भी करना है तो कैसे करते हैं? 4 मीटर पर सेकंड है माइनस जे में, और 3 मीटर पर सेकंड है माइनस आई में। समझ आ गया? अरे यस और नो? डन है बात? तो आओ डायग्राम पे दिखाते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो गए? अब आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है? 90। तो दोनों वेक्टर को जोड़ना ही तो है। अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक आंसर तो हमारा आ गया। समझ गए होगे कैसे आया? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज 5 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। डन है बात? क्लियरिटी है? यस और नो? ये लिखने का तरीका है ना वेक्टर के फॉर्म में। ठीक, डन? यस और नो? ये नोट कर लो आप। हो गया? अच्छा, अब आओ इसको डायरेक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डायरेक्शन। इससे डायरेक्शन डालना बहुत बढ़िया हो जाएगा। और डायरेक्शन डालें। 4 कहां है? माइनस जे में, तो माइनस जे कहां है बच्चा? नीचे, तो ये रही 4 मीटर पर सेकेंड। माइनस जे में आ गई ना नीचे की तरफ। देखो ये जरूर है प्लॉट कर लिया करो, नहीं आता हो तो ऐसा कंफ्यूज हो जाओ। तो -4 मतलब नीचे की तरफ, और इसमें क्या जोड़ना है? -3। तो -3 कहां है? यहां होगी, है ना? -3 का मतलब 3 मीटर पर सेकंड कहां? माइनस आई में। 3 मीटर पर सेकंड कहां? माइनस आई में। क्लियरिटी है? तो ये अपन पूरा अपना ट्राइंगल, वो ये हो गई रिजल्टेंट ट्राइंगल ऑफ एडिशन। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगर भाई साहब अपना छाता इस डायरेक्शन में खोल लें तो बच जाएंगे। ये एंगल तो बताना है, यही एंगल तो बताना है। तो ये कितनी थी? वेलोसिटी ऑफ मैन 3, ये अपनी 4। तो यहां से अगर थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, अपोजिट एंगल्स। तो यहां से मैं tan थीटा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये हो गई, जो कि 3 है, और बेस कितनी हो गई? 4। तो tan थीटा आ गया 3/4। अब याद करिए, ये मैंने आपको कुछ एंगल्स पढ़ाए थे, याद हो अगर तो। एक एंगल 37 पढ़ाया था मैंने आपको। तो ये साइड 4, ये साइड 3 और ये साइड 5 इनके रेशियोस में लिखा होता है। तो यहां से जरा tan 37 लिखना बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4। तो ध्यान से देखो, यहां भी अपना tan थीटा कितना आया? 3/4। तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 37 डिग्री। तो वर्टिकल से जो रेन इनको फील हो रहा है वो कितने एंगल पे फील हो रहा है? 37 डिग्री पे। कितने पे फील हो रहा है रेन इनको? 37 डिग्री पे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का क्या डायरेक्शन है? 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। सो ही शुड ओपन हिज अम्ब्रेला एट अ एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। डन है बात? यस और नो? आओ थोड़ा इससे और समझा दूं। जैसे कि यहां अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो आप अगर डायरेक्शन ना लो तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन में माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन जोड़ दो, वही होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये नोट कर लेना, पॉज करके कर लिया होगा आपने। तो आइए, मतलब आईजे के ना करके भी अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना? लेकिन आईजे के कर लोगे
तो और आसान हो जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कहाँ है, जो कि आपने मानी है नीचे, है ही नीचे। और वेलोसिटी ऑफ रेन में वेलोसिटी ऑफ मैन जोड़नी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन तो यहां थी, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन यहां हो जाएगी। तो ये आ गई फिर से वही कहानी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। डन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों। ठीक, आइए एक और अच्छा लेते हैं। पूरा वेक्टर का नॉलेज भी देंगे और नॉर्मल से भी कर लेंगे, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करें। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी इससे अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर होता क्या है। आप आगे बढ़ते हैं, लेट मी वंस चेक द वीडियो। हाँ रनिंग में, आइए क्वेश्चन सुनिए फिर से। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। रेन वर्टिकली गिर रही है कितने से, 36 किलोमीटर पर आवर से। फिर से भाई साहब एक मैन थे जो भागे जा रहे हैं किसी गाड़ी पे 54 किलोमीटर पर आवर से टूवर्ड्स ईस्ट। कहां भागे जा रहे हैं, टूवर्ड्स ईस्ट, कितने से, 54 किलोमीटर पर आवर से। क्वेश्चन वही का वही बच्चों, सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन ही है। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन एंड एट व्हाट एंगल ही शुड ओपन हिज अम्ब्रेला टू सेव फ्रॉम रेन, बेसिकली यस और नो, वही सवाल है। तो कहानी चालू करते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। डन, आओ इसको प्लॉट कर लेते हैं। पहले इसको अपन एक काम करते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए बच्चों इसको अपन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो दी है 36, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई। तो 18 वन जा 18 टू जा, तो ये आगे 10 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ मैन की बात करते हैं, जो कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो इनको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13, तो ये आ गई 15 मीटर पर सेकंड। डन है बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई 15 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स ईस्ट, और वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। यहीं लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में, और ये हो गई अपनी 15 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कहां है, नीचे की तरफ। कहां है, नीचे की तरफ। तो आई जे के मत भूलना, ये प्लस का जे, ये माइनस का जे, ये प्लस का आई, ये माइनस का आई। तो नीचे की तरफ कितनी है 10, तो -10 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, बोलो वेलोसिटी ऑफ मैन है 15, मतलब आई कैप -15 आई कैप। अब इन दोनों को जोड़ोगे, मतलब -10 जे कैप को -15 आई कैप में जोड़ना है, तो वो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो पहले तो निकाल देते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू अंडर रूट, वेक्टर जोड़ना हमें आता है बच्चों, आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है 90, a² + b² + 2ab cos थीटा। cos थीटा 90 हो गया, तो पीछे वाली टर्म तो 0 हो गई, तो क्या बचा, वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर। तो फटाफट से देखो, ये हो गया बच्चों -10 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर, तो ये आ गया 100 प्लस 225, तो ये आ गया अंडर रूट 325 मीटर पर सेकंड। ये है वो आप कैलकुलेट कर लेना। डन है बात। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बच्चों निकल के आ गई अंडर रूट 325। डन है बात, बोलो हाँ की ना। ये 15 है। अरे भाई ठीक है, समझ आ गया, एक पार्ट हो गया। अंडर रूट 325, इसको कैलकुलेट कर लेना आप। डन है, अरे बोलो यार, डन। 17 समथिंग आएगी, चलो जो भी आए वो आपका कैलकुलेशन है, कर सकते हो। दूसरा पार्ट, तो अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। ठीक,
तो -10 कहाँ है, नीचे की तरफ, तो ये हो गया अपना वेलोसिटी ऑफ रेन जो कि कितनी है 10, प्लस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -10 j कैप प्लस -15 I कैप। बात वही हो गई ना कि वेलोसिटी ऑफ रेन में माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन ऐड कर दो, वही तो बात है। तो देखो -10 j कैप -15 I कैप, तो ऐसे इसको भी लिख सकते हैं -10 j कैप प्लस -15 ऑफ j कैप। तो अपन को -10 नीचे की तरफ आ गया और -I कैप में कितना हो गया 15, बन गया वेक्टर। तो ये लो, इसको पूरा कर लो ट्राइंगल लॉ से, तो ये इनका आ गया क्या, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो यही तो एंगल चाहिए था, तो यहां से वेलोसिटी इसका एंगल मिल गया अपन को क्या, tan थीटा। अगर ये थीटा है तो बच्चों ये भी क्या है थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो गया अपना tan थीटा इज इक्वल्स टू 1.5 और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1.5। क्या बात समझ में, ये एंगल 45 से ज्यादा होगा, क्योंकि क्यों, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और ये कितनी है 1.5। तो ये 45 से 90 के बीच में अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास एंगल गिरेगा। जो भी हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका आंसर सही है tan इनवर्स 1.5। तो ये हमने एंगल निकाल दिया। समझ में आ, कुछ वैल्यूज हमें याद रहती हैं, जैसे मान लो 1 आ जाता, ये क्या आ जाता 1, अगर ये भी 10 होता, ये भी 10 होता, तो ये आ जाता 1, तो मतलब एंगल कितना होता 45। तो वर्टिकल से tan इनवर्स 1.5 पे अपने अम्ब्रेला खोल ले तो बच जाएगा। समझ में आया किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आओ और बढ़िया करते हैं, आगे बढ़े, डन है, चलिए। और अच्छा सवाल लेते हैं एक और। चौक से धूल बहुत होती है, सर तो कहता कौन है चौक से पढ़ाओ, पेन से पढ़ाओ, उससे बेटा मजा नहीं आता, तो बस तो फिर धूल खाओ। कोई बात नहीं, आइए क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनिए। अब बच्चों क्वेश्चन को पलटते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। बहुत ज्यादा ले लिया, कोई बात नहीं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकल, रेन इज फॉलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको। रेन इज फॉलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट ए एंगल ऑफ 53 विद द वर्टिकल। मतलब पानी सीधे गिरता है, अब वो टेढ़ा गिर रहा है पानी। कैसा गिर रहा है, पानी ही टेढ़ा गिर रहा है। तो जब पानी टेढ़ा गिरेगा तो वर्टिकल से कुछ एंगल बनाएगा, जो कि आपको कितना दिया है 53 डिग्री। ऐसे गिर रहा है पानी, है ना। यहाँ दिखा देता हूँ, ये देख, ये देखो, ये देखो, ऐसे गिर रहा है पानी और वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है 53 डिग्री। ठीक, अब सुनो सवाल। एंड अ मैन इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट। मैन कहां जा रहा है, टूवर्ड्स ईस्ट, एंड ही फील्स द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। समझा दूंगा भी, टेंशन मत लो। ठीक, तो बेसिकली रेन इज फॉलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 53 with the vertical. A man is moving towards east. A man is moving towards east and feeling that the rain is falling vertically. मतलब इसको ये लग रहा है कि रेन कैसे गिर रहा है, सीधा। रियलिटी में रेन कैसा गिर रहा है 53 के एंगल पे वर्टिकल से, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन भाई साहब को क्या लग रहा है, इट इज फॉलिंग वर्टिकली। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कि ना। नाउ वी हैव टू फाइंड, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ही लिखता हूं। वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। एंगल तो पता चल गया, इसके ऊपर कैसा गिर रहा है, सीधा। तो इसको फील हो रहा है कि पानी सीधा गिर रहा है, वही तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन होगी विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसको लग रहा है कि पानी कैसे गिर रहा है, सीधा, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन, या रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। समझ में आ गया। तो एक तो ये निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन की वेलोसिटी भी बतानी है।
कि भाई साहब ये कितने से चल रहे होंगे, है ना। जब पानी 10 मीटर पर सेकंड से 53 के एंगल पे गिर रहा है तो इनको कैसा लग रहा है, सीधा वर्टिकली, है ना। The man feels the rain is falling vertically. So what is the velocity of man? तो ये कितनी से चल रहे होंगे, और प्लस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। डन। आइए क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। तो रेन रियलिटी में कैसा गिर रहा है, ऐसा। पहले डायग्राम में समझते हैं, है ना। आओ। तो रेन रियलिटी में कैसा गिर रहा है बच्चों, ऐसा। यस और नो। डन है। थोड़ा और दूर करते हैं इसको, ऐसा रियलिटी में। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन, जो कि कितनी दी है अपन को, 10 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, 53 डिग्री। 53 डिग्री। तो यही तो हुई। और मैन को कैसा लग रहा है कि वर्टिकली गिर रहा है, उसको कैसा लग रहा है, पानी बिल्कुल सीधा गिर रहा है। तो अगर उसको लग रहा है कि पानी बिल्कुल सीधा गिर रहा है, तो यही तो हुई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो गई, ये हो गई। क्या बात समझ आई, समझ आ गया। तो बच्चों देखो, इन भाई साहब के क्या बनेंगे, दो कंपोनेंट। देखो लिखना चाहूं मैं तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। और इसको कैसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन में अगर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन जोड़ोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मिलेगी। तो बेसिकली देखो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, और मैन तो ईस्ट की तरफ जा रहा था, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कहाँ होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो यही तो है कहानी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ये हो गई, और वेलोसिटी ऑफ मैन ये हो गई। वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस इस तरफ। और इनको कैसा लग रहा है, पानी कैसे गिर रहा है, सीधा। पानी कैसे गिर रहा है, सीधा। तो यही तो बना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। फील हुआ। दिस इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। क्लियरिटी है, यस और नो। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, किसके, वेलोसिटी ऑफ रेन के। एक तो ये बनेगा, ये। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, वी आर साइन 53। और इसका एक कंपोनेंट यहां बनेगा, कौन सा बनेगा, वी आर कॉस 53। तो ध्यान से देखो, जो नीचे की तरफ बना वो क्या बना, वी आर कॉस 53। तो यही तो हुआ क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ध्यान से देखो, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या बना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन कॉस 53। ये वाला कंपोनेंट समझ गए। और ये वाला कंपोनेंट क्या बना, वेलोसिटी ऑफ रेन साइन 53। समझ में आ गया। अब देखो ये वाले कंपोनेंट में तो कोई वाई एक्सिस में तो इसको कोई फील ही नहीं हो रहा रेन। मतलब पानी वाई एक्सिस में, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इसके रिलेटिव तो पानी इसके लिए क्या है, अरे कैसे है, यही तो हुई ना एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में पानी इसके लिए क्या है, रेस्ट पे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बेसिकली इन एक्स एक्सिस कितनी है, जीरो ही तो है। क्योंकि उसको पानी तो कैसा फील हो रहा है, वर्टिकली, सिर्फ वाई में। अभी टेढ़ा फील हो रहा था तो उसका एक कंपोनेंट वाई में भी था, एक कंपोनेंट एक्स में भी था। लेकिन अभी उसको कैसा फील हो रहा है, सीधा। इसका मतलब जो कंपोनेंट कौन से हैं पानी के, रेन की वेलोसिटी के कंपोनेंट कौन से, एक्स एक्सिस वाले, वो कितने हैं, जीरो है, मतलब रेस्ट पे है ना। रिलेटिव वेलोसिटी उसकी रेन की वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में मैन के लिए क्या है, रेस्ट पे। तो बेटा बस यहां से देख लो, ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। यही वाला कंपोनेंट बना ना, क्योंकि यही तो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि उसको तो सीधा लग रहा है, खत्म। ज्यादा समझा दिया। ये कितनी है, 10 cos 53। एंगल बना लो फिर से 53 वाला। तो ये होता है 53, तो ये भी 53 होता है, ये 4 होता है, ये 3 होता है, और ये 5 होता है। तो cos 53 कितना हो गया बच्चों, 3/5। तो 5 1 जा 2 जा, तो 3 2 जा 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपना आंसर आ गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज 6 मीटर
पर सेकेंड। डन है बात, क्लियरिटी है। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो गया? अब मैन को एक्स एक्सिस में तो कोई रेन फील हो ही नहीं रहा, मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या है? बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन sin 53, तो विच इज इक्वल्स टू 10 sin 53 is 4/5, 1 जा 2 जा 8 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया? तो मैन की वेलोसिटी कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरा आंसर अपना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियरिटी है? डन है बात? बोलो। एक और तरीका मैं आपको उसको दिखाता हूं, है ना। मैं चाहता नहीं हूं क्वेश्चन को बहुत एक्सपांड कर दूं, खत्म हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन वेक्टर की थोड़ी सी नॉलेज आ जाएगी आपको और अच्छी इससे। आओ देखें क्या है इसी को करने का दूसरा तरीका। ये तो अपन ने क्या कर दिया? रिजोल्व करके कर दिया। इसको हमने मैथमेटिकली नहीं, सिर्फ वेक्टर रिजोल्व करके ला दिया आंसर। ध्यान से देखो, ये तो अपन ने रिजोल्व करके लाना पड़ेगा क्योंकि एक क्वांटिटी तो निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन तो आ गए 6 मीटर पर सेकेंड। ये सही है, इसको चेक करवा देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखो। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक, तो यहां से बच्चों वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और इसको कैसे लिख सकता हूं? velocity of man is equals to velocity of rain plus minus velocity of rain with respect to man। सही लिखा है ना? देखो ना, इसको बस पलट के लिख दिया। तो ध्यान दें आप, ये क्या थी? velocity of rain with respect to man, और ये क्या थी? velocity of rain। जो एंगल कितना था बच्चों? ये 53। बहुत अच्छे से समझना, आपको मजा आ जाएगा वेक्टर देख के। ये जो आपका आंसर निकाला ना 8, वो आएगा यहां से। ठीक, अब ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ रेन में, वेलोसिटी ऑफ रेन में बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रेन में क्या जोड़ना है? माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ध्यान से सुनना, ये क्या है? हमने इसी तरफ डायरेक्शन लिया ना, आईजे के करके लिखेंगे तो पलट जाएगा। तो इस तरफ क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस कहां होगी? ऊपर की तरफ, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किस में जोड़नी है? वेलोसिटी ऑफ रेन में। समझ आया? वेलोसिटी ऑफ मैन कौन देगा आपको? वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये क्यों करना पड़ रहा है? एंगल निकालने के लिए। ठीक, तो देखो ये एंगल कितना था? 53। तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के बीच में एंगल क्या है? मेन मुद्दा है एंगल निकालना। वेलोसिटी ऑफ रेन और प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के बीच में एंगल कितना है? यही तो है। ये कितनी थी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो माइनस कहां हो जाएगी? ऊपर की तरफ। जस्ट डायरेक्शन पलट दिया तो ये चलेगी ऊपर। तो अगर ये 53 है तो ये एंगल पूरा 180 है, तो ये कितना हो जाएगा? 127। क्या बात समझ में? 127। लो खत्म क्वेश्चन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का स्क्वायर प्लस 2ab velocity of rain with respect to man cos theta, where theta is the angle between rain and velocity of rain with respect to man। आओ फटाफट कर दें। अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना? ये बहुत लेंदी हो रहा है ना, बट वो समझा रहा हूं कि वेक्टर का फील लो आप, वो अपना क्वेश्चन तो हो चुका है पहले। प्लस ये कितना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी आई थी? 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 into 10 into 6 cos 127, cos 127। अब cos 127 की वैल्यू चाहिए हमें, तो बच्चों ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 37, लिख सकते हैं ना, cos 90 प्लस 37। तो cos 90 प्लस 37 क्या होता है? sin 37। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन 37। और साइन 37 की वैल्यू बोलो, माइनस तो लगा साइन 37 की वैल्यू 3/5, 3/5। तो cos 127 की जगह हम लिख देंगे
-3/5। ठीक, बस 5 बन जा 2 जा, कर लो पूरा। ये हो गया अपना 100, 10 का स्क्वायर है तो 100 प्लस 36, माइनस का माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो फटाफट। 4 4 3 जा 12, 12 इंटू 6 कर लो फटाफट, 72। कितना हो गया 72, तो ये आ गया 136 माइनस 72। तो 136 में आप 72 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 64, और अंडर रूट 64 कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। क्या यही आई थी? टाइम किस में लग गया? एंगल देखने में। क्योंकि बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो हम तो क्या लेके रखे हैं, हमारा तो अभी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इस तरफ है, तो माइनस कहां हो जाएगी, अपोजिट की तरफ ऊपर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 127। समझ आ गया? ये है वेक्टर। बाकी तो हमने उसके कंपोनेंट लेके ही कर दिया था। फील हुआ? यस और नो? करना नहीं है ऐसे, कंसेप्ट सिखाने के लिए पूरी कहानी करी है मैंने। डन है? आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया। आओ, समझ में आ गया? ये आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं है बच्चा, ये वेक्टर की नॉलेज देने के लिए था सवाल। कंफ्यूज मत हो जाना, वो तो हमने बस कंपोनेंट कर लिए थे, और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी उसको फील ही नहीं हो रही थी। तो जो मैन की वेलोसिटी होगी एक्स एक्सिस में बच्चों, वही रेन की वेलोसिटी होगी एक्स एक्सिस में, तो वो उसको फील नहीं हो रही थी। रिलेटिव कितनी हो गई 0। समझ आ गया? उसको तो सिर्फ वाई में फील हो रही थी ना, तो इसके बराबर कर दिए। डन। आओ एक और देखो, बढ़िया मजेदार बच्चों, ये वेज है, क्या है, जिसका एंगल 37 डिग्री है। कितना है 37 डिग्री। और एक भाई साहब ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड पे इस पे चढ़ रहे हैं, ठीक, इस तरीके से, है ना। और रेन वर्टिकली गिर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। चौक ले लो दूसरी बड़ी सी, ठीक। तो एक वेज है जो 37 डिग्री का है, उस पे ये भाई साहब ऊपर की तरफ चल रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, और रेन फॉल हो रहा है वर्टिकली विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक। कितनी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन अपना वही का वही पूछ रहा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन को वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी फील होगी। दूसरा, ये भाई साहब भी, इनके पास भी अम्ब्रेला है, इनके पास भी क्या है अम्ब्रेला, तो ये कितने एंगल पे अपना छाता खोलें कि ये बच जाए। मतलब बेसिकली आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का एंगल बताना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का एंगल बताना, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से, जहां से भी बता दो। डन, समझ गए? आइए तो करते हैं सवाल। अब देखो बच्चा, यहाँ एक समस्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन तो आप लिख सकते हो, थीटा भी निकालना है ऐसा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है बच्चों, ऊपर से नीचे की तरफ है, तो मैं लिख सकता हूं माइनस tan j कैप, वही की कहानी यहां बना देता हूं, नीचे की तरफ माइनस जे, ऊपर की तरफ प्लस जे, यहाँ प्लस आई और यहाँ माइनस आई, ठीक। तो पानी कहाँ गिर रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि ये साइन लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आई जे के में लफड़ा हो जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कहाँ है माइनस tan j, इसको कैसे पढ़ेंगे 10 मीटर पर सेकेंड माइनस जे में। समझ गए? आओ, अब बच्चों जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, इसके दो डायरेक्शन है, इसके कंपोनेंट दो हैं, एक तो एक्स में और एक तो वाई में। मैन चल कैसे रहा, यहां देखो, मैन भाई साहब बोर्ड चाहिए पड़ता है थोड़ा सा ज्यादा, तो ये है अपनी वेलोसिटी ऑफ रेन 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब जो मैन है वो इस तरीके से चल रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो आपको दी है 5 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से, एंगल कितना है 37। अब इनके दो कंपोनेंट बनेंगे, तो मैन की वेलोसिटी एक तो होगी एक्स में और दूसरी होगी वाई में। एक्स में कितनी होगी 5 cos 37, और वाई में कितनी होगी 5 sin 37। क्या बात समझ आई? आओ आओ फिर से वही एंगल, भूलना मत इसको कभी। 37, तो ये है अपना 4, ये है अपना 3,
और ये है अपना 5। तो यहां से cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। याद कर लो, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो ट्रायंगल याद रखना। तो यहाँ कितनी आ गई 5 इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गई 4। यहां भी कितनी 5 इंटू 4, साइन है, यहाँ साइन लगाना, तो साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ आ गए 3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन एक्स में कितनी आई 4 मीटर पर सेकेंड बच्चों, और वेलोसिटी ऑफ मैन वाई में कितनी आई बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड। आपको समझ आ रहा होगा क्या कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों मैन की जो वेलोसिटी है दो डायरेक्शन में है। पहले हमने रेन की रिजोल्व करी थी 2 में, अब मैन की 2 में है, समझ गए, तो मैंने लिख दी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन देखो कैसे लिखा जाएगा, एक्स में 4, तो 4 आई कैप प्लस वाई में कितनी 3 जे कैप, ऊपर की तरफ ही है तो प्लस, समझ आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ मैन आ गई 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, क्वेश्चन खत्म। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है -10 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन बोलो बच्चों, ये रही 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। क्लियरिटी है, डन है। चलिए देखते जाओ, कोई दिक्कत, ये तो हमने रिजोल्व किया है ना, एक्स में 4 आई वाई में 3 आई, तो वाई में 3 लिख दी, एक्स में 4 लिख दी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन थी -10 जे, वेलोसिटी ऑफ मैन ये थी माइनस कर दी। तो ब्रैकेट खोल दो फटाफट से, यहीं से कर देता हूं, तो ब्रैकेट खोलोगे तो -10 जे कैप माइनस 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप, तो ये बन गई -13 जे कैप माइनस 4 जे आई कैप। समझ में आया, ये आई है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितनी निकल गई बच्चों -13 जे कैप -4 आई कैप। ठीक, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, डायरेक्शन अभी निकाल देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया √of -13 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, तो ये हो गया 169 प्लस 16, जोड़ लो तो ये हो गया 5 1 6 1 7 8 √185 √185 मीटर पर सेकेंड। तो भाई साहब इन मैन को कितनी वेलोसिटी फील होगी रेन की √185 मीटर पर सेकेंड। नोट करो, तो ये वाला आंसर हो गया अपना √185। रूट आप सॉल्व कर सकते हो, डन है बात। अरे बोलो यार, देखो बढ़िया तरीके से वेक्टर के फॉर्म में लिख दी। अब आई और जे में एंगल कितना होता है 90, तो वेक्टर सम कर दिया √of इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, cos 90 तो 0 होता है, वेक्टर सम तो आता है आपको। वेक्टर नहीं आता तो पहले वेक्टर के वीडियो पढ़ लीजिए अच्छे से, यस और नो, डन है बात। अच्छा डायरेक्शन और निकाल देते हैं, तो क्या ही है, यहां मिटा दूं, मिटा दूं यहां पे, चलो और डायरेक्शन दिखाते हैं, बड़ा मजेदार बात है। आइए डायरेक्शन, डायरेक्शन यहां से लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का जो डायरेक्शन होगा वही तो उसका डायरेक्शन होगा। तो -13 आई कैप सॉरी जे कैप और -4 आई कैप, माने 13 कहां है -j में, मतलब नीचे, ये रही, कोई दिक्कत नहीं। और 4 कहां है -i में, मतलब इस तरफ, यस और नो। -4 कहां है i में, और j में कितनी है -13, तो ये बन गया डायग्राम, ये हुआ -4 और ये हुआ -13, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बना, ये लो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो यहां से एंगल अगर अपन देखें, यहां से एंगल अगर अपन देखें, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है बराबर, तो यहां से बच्चों tan थीटा क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गई ये 4/13, 4/13। क्या बात समझ में आई, यस और नो, क्लियर है, डन, समझ में आया। तो यहां से 4/13,
यस और नो? क्लियर? यह है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब थोड़ा ध्यान देना भाई साहब, ये यहां से चल रहे थे, क्लियरिटी है? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन यहां पर कितनी है? 13, और ये है x, और यहां पर इन्हें कितनी फील हो रही है? 4। तो ये जो एंगल आया, ये एंगल कहां से आया? वर्टिकल से। ध्यान से देखो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बना वही तो बना है ना? मैन को जो फील हो रहा है वो यहां से फील हो रहा है। ये एंगल अपने आप में कितना है? 37 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल जो आया है ये वर्टिकल से आया है। कहां से आया है? वर्टिकल से। और जो एक्स एक्सिस में जो एंगल था ये अपना कितना था बच्चों? 37। ये मत कह देना 90 है, ये वाली बात नहीं हो रही है। ठीक, अगर मैन को हम देखें तो यहां से बात हो रही है, यहां से जो एंगल बन रहा है। ठीक, क्लियरिटी है? डन है बात? हमने एंगल निकाल दिया, तो थीटा यहां से क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 4/13। So this is the direction of relative velocity of rain with respect to man from vertical. From vertical. ठीक, वर्टिकल से कितना? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी है? वर्टिकल से 13। वर्टिकल से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन एक्स में वाई में कितनी है? 13। तो यही तो वाई में है, तो वाई से एंगल कितना है? वाई से एंगल कितना है बच्चों? tan इनवर्स 4/3 इज योर आंसर। क्लियरिटी है? बोलो यार, डन है? तो आप अगर वो यहां से चल रहा होगा, और समझा देता हूं, यहां से अगर मैन ऊपर की तरफ चल रहा होगा 37 डिग्री पे, तो यहां से जितना ही एंगल आएगा, सपोज मैं कहता हूं 20 डिग्री है, तो यहां से 20 डिग्री के डायरेक्शन में वो अपना अम्ब्रेला खोल ले। कहां से? वर्टिकल से। ठीक, अपना अम्ब्रेला ओपन कर ले तो वो अपने रेन से बच जाएगा। ये रिलेटिव हो गई रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। So this is all about the Rainman problems. All the concept I have delivered to you. फैक्टर के फॉर्म में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आईजे के फॉर्म में जैसे आप करना लिखना चाहो, है ना? इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाते, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता किसी भी एग्जाम में आपसे। तो अच्छे से बढ़िया प्रैक्टिस करिए, कंसेप्ट बना के रखिए। So have a good day, nice day, टाटा, बाय बाय, stay connected. Thank you.